बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूँगा इस वक्त सबसे अहम एक चीज़ है पाकिस्तान गवादर पोर्ट के हवाले से। यकीनन आप सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, सीपैक उसी के साथ जुड़ा हुआ है। गुज़िश्ता दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने विज़िट किया गवादर का, और वहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर की। हुआ क्या कि जब हम बात करते हैं, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि यार आप गवादर को कहते हैं कि द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एंड द गेम चेंजर फॉर द बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? असल सवाल ये है कि उस जगह के ऊपर जहाँ से इसने शुरू होना है, या उसी पोर्ट जिसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये होनी है, वो चाइना की हो या किसी और मुल्क की हो, उनकी वो चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होनी हैं। तो वहाँ पर लोकल्स, या फिर अगर हम ओवरऑल साउदर्न बलूचिस्तान की बात करते हैं, बल्कि मैं पूरे बलूचिस्तान की बात करूँगा, कि जहाँ पर आप मतलब कहानियाँ तो बहुत सुनाते हैं, वो बेशक परवेज़ मुशर्रफ हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, वो मियां नवाज शरीफ हो, या फिर अभी इमरान खान साहब हो, सब के सब वहाँ पे जाके तकरीरें करते हैं और मतलब वाह वाह की जाती है, और उसके बाद ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। ये असल अफसोसनाक एक बात है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो इस हुकूमत में तब्दीलियां की गई हैं, तो वो पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना एंड यूएस है, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने हैं। हिंदुस्तान यूएस प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आप चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर लें या इसको रोल बैक कर लें। रोल बैक तो मेरा नहीं ख्याल कि सच इस तरह हो सकता है, लेकिन स्लो डाउन बहरहाल इसको किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर अभी जब पिछले 3 सालों का हम जायजा लेते हैं तो उसमें काम इसके ऊपर बहुत स्लो हुआ है। वो बेशक गवादर के अंदर हो, गवादर अगर आप विजिट कर लें तो 3 साल पहले तकरीबन जो चीज़ें थी आज भी ऑलमोस्ट वही है। इन्होंने कहा कि हमने एयरपोर्ट का वहाँ पे इफ्तिताह कर लिया, बिल्कुल किया होगा, उसका इफ्तिताह पहले भी शायद हो चुका था। जब मैंने 1-2 दफ़ा विजिट किया तो वो कह रहे थे कि यार यहाँ पे इफ्तिताह ऑलरेडी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ है। बहुत ज़्यादा बातें की जाती है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू अगर ये बन जाता है वहाँ पर। लेकिन मैं कहता हूँ कि एयरपोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर, लाजमी बात है, दुनिया से लोगों ने वहाँ आना जाना करना है, सारी चीज़ें करनी। लेकिन यार वहाँ के लोगों की बेसिक ज़रूरियात को आप क्यों नहीं देखते? अभी तक 2005-6 से ये कहानी हम सुन रहे हैं। 1958 में गवादर को पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदा था। आज तक आप एक सिंगल यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं दे सके। यार मैं उस वक्त की बात नहीं करता, अभी की बात करता हूँ। ठीक है, तुर्बत के अंदर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है जो ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम गवादर। तुर्बत अगर आप जाते हैं तो ये एक रास्ता आता है, लेकिन वाई नॉट इन गवादर? अगर गवादर को आप एक इंटरनेशनल सिटी कह रहे होते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी चीज़ पानी और बिजली की ज़रूरियात को पूरा करना, ये चारों चीज़ें जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ये वहाँ पे लैक करती है। वहाँ के लोग आज भी एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए उनकी डिमांड है। फिर उसके साथ साथ जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो यकीनन अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। ये हमारी हिस्ट्री है, 47 से लेकर 2021 तक वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। तो एक तरफ तो हम अमेरिका की नाराजगी अगर हम कहते हैं, हालांकि अमेरिका ने आपको देना वेना कुछ भी नहीं है, वही करना है जो करता आ रहा है, अपनी गेमें खेलता है और निकल जाता है। लेकिन चाइना के साथ भी इस वक्त काफ़ी एक नाराज़गी चल रही है पाकिस्तान की सीपैक के हवाले से। उन लोगों की मतलब 2-3 दफ़ा मीटिंग्स हुई शहबाज शरीफ से, और उन्होंने बाकायदा दावत दी है शहबाज शरीफ को कि आप चाइना विज़िट करें, और शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए भी बात की गई। जब हम बात करते हैं सीपैक की तो उसके साथ बलूचिस्तान के फ्यूचर की बात करना ज़्यादती होगी। उसकी वजह यह है कि मतलब वहीं से इस प्रोजेक्ट ने शुरू होना है, चलना है, होते होते पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाना है, या चाइना बॉर्डर तक जाना है। लेकिन वहाँ पर उन लोगों का फ्यूचर क्या है? आज तक, एक हफ्ता पहले
जनरल साहब जो थे आसिम बाजवा साहब हुशाब में खड़े थे और एक रोड के ऊपर उन्होंने दो बंदों ने एक बिलबोर्ड उन्होंने नहीं लगाया था, एक नक्शा था यूं पकड़ा हुआ है और उस पर NHA WNHA और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए जी हम ये रोड जो है ये बनवा रहे हैं। जनरल साहब बात ये है, मैं आपसे अक्सर ये सवाल आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी पूछता हूँ कि सर व्हाई नॉट यू पीपल आर गोइंग फॉर मोटरवेज इन बलूचिस्तान, क्यों आप वहां पे क्यों मोटरवे नहीं बना सकते? बाकी पाकिस्तान में मोटरवे बन रही है, लेकिन बलूचिस्तान इज द ओनली प्रोविंस जहां पे आप 1 किलोमीटर सिंगल 1 किलोमीटर की मोटरवे आप नहीं बना रहे, सादी सादी रोडें हैं वो आप बना रहे, कौन सा एहसान कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर? आप बनाए ना DI खान कनेक्टिविटी दे खुश उधर तक जोब तक, और जोब की कनेक्टिविटी दे क्वेटा तक और उसके बाद गवादर तक, मतलब मोटरवेज के 4-6 मोटरवेज वहां पे अगर पूरे पाकिस्तान में 10-12 बन गई हैं तो वाई नॉट, अगर उसमें से 2-4 अगर बलूचिस्तान में बन जाती है तो एटलीस्ट उनकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से कम आसान हो जाएगी। आप वहां पे हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं दे रहे, उनको इलाज के लिए कराची आना पड़ता है या फिर वो इस्लामाबाद आते हैं बेचारे। तो अगर ये चीजें भी आप नहीं दे तो अच्छी रोड्स तो दे कि एटलीस्ट वो बेचारे कम से कम आने में उनको आसानी तो हो। अगर आप DI खान और जोब तक मोटरवे उनको कनेक्टिविटी दे दे और क्वेटा तक दे दे या फिर एक जो है वो गवादर तक या साउदर्न बलूचिस्तान तक दे दे तो एटलीस्ट उनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और उनका जो एक्सेस है पाकिस्तान के बाकी शहरों तक वो कम से कम, बजाय इसके कि आपको 20 या 22 घंटे लगते हैं तो मेरे ख्याल में वो 6 से 8 घंटे या 10 घंटे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये तो आप नहीं करते, लेकिन वहां पे खड़े होकर और आप मतलब बड़ी तकरीर कर रहे हैं और बड़ा मतलब PTV की DCNG कड़ी है, लाइव कट किया हुआ आपको, और आप मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए जी हमने तो ये कर दिया वो। यार अनग्राउंड क्यों नजर नहीं आती चीजें? सर अगर अनग्राउंड आप मतलब करेंगे ना, बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रोड RCD हाईवे बनाया है कराची से लेके और साउदर्न बलूचिस्तान तक, तुर्बत तक गालिबन वो रोड जा रही है। उसके ऊपर मैंने पर्सनली ट्रेवल किया है, बिलीव मी मुझे मजा आ गया था उसके ऊपर ट्रेवल करते हुए। लेकिन वाई एक रोड क्या आपने बना दी और उसके बाद कोई मतलब वहां बलूचिस्तान में जरूरत नहीं है? वहां पे कम्युनिकेशन का इशू है बहुत बड़ा, आपका ब्रॉडबैंड सिस्टम वहां पे बिल्कुल नहीं है, जीरो है वहां पर। वो चीजें उन लोगों को आप दें, आप उनको अच्छा हॉस्पिटल दे दें, अच्छी रोड कनेक्टिविटीज दे दें, आप उनको यकीन करें, फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि बलूचिस्तान के अंदर जो है रॉ ऑपरेट करता है। बिलीव मी, आप ये डेवलप करके दे दें, आप देख लें कि यार वहां पे चेंज आता है कि नहीं आता। कौन उठाएगा? जब कोई बंदा एजुकेटेड होगा, फिर सारी चीजें होंगी, उनके पास फैसिलिटीज होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की बातों में आएगा। जब उसके पास घर नहीं, जब उसके पास रोड नहीं, जब उसके पास बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, नौकरी नहीं, तो उसने क्या करना है? जब उसको कोई कहेगा कि यार मैं आपको 50,000 रुपए या 20,000 रुपए या 40,000 रुपए दूंगा, आप मेरे साथ ही बंदूक उठा लो, तो लोग उठा लेते हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? और क्योंकि उन्होंने नौकरी करनी है। बाकी उनको जो बाकी चीजें हैं वो कुछ लोगों के मतलब जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों की जरूरत है, वो वाला नारा और वो वाली आवाजें उठाना, उसको उठा रहे हैं। उनको मौका और सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर हम वहां पे लोगों को फैसिलिटेट करें, फिर आप देखें कि चेंज आता है कि नहीं आता। आप करके तो देख ले, लेकिन आप भी नहीं चाहते कि वहां पे लोगों की जिंदगी आसान हो। आप ये कभी नहीं चाहते कि यार एक बलोच जो है वो इस्लामाबाद में आके या फिर पाकिस्तान के बाकी शहरों में आना जाना उनका बिल्कुल है, लेकिन अगर वो उनको वो फैसिलिटीज वहां पे मिल जाती है, वो आएगा, वो अपनी एक डिग्निटी के साथ इस्लामाबाद में वो आए, वो कराची जाए, वो लाहौर जाए, वो पेशावर जाए, वो कहीं पे भी जाए, उसको ये फील नहीं होगा कि भाई मैं एक अलग से बंदा हूं, मैं एक अलग मखलूक हूं और ये एक अलग मखलूक है। इनके पास जो चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, ये सवाल उसका बनता है और बिल्कुल जायज बनता है। मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूं कि उनका, मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हम देते, वजह क्या है, हम फर्क क्यों रखते हैं? तो जनरल साहब, आप सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ा इख्तियार है, क्यों नहीं करके देते आप? सिर्फ बातों से अगर कुछ होता तो इमरान खान साहब उस दिन कहते हैं कि बड़ी यार एक जालिम किस्म की तकरीर की है, कुछ यूती है मुझे बता रहे थे पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कहते हैं अमेरिका को कैसे साफ साफ जवाब दिया। मैं यार तकरीरों से पेट नहीं भरता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कहते हैं कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपका एक्शन नजर आता है किसी चीज के लिए, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के पीछे कोई बंदूक उठा ले इमरान खान, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को डिलीवर करें।
کوئی امریکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار, کوئی ہندوستان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن آپ ڈیلیوری نہیں کرتے. مہنگائی یوں جا رہی ہے 90 کے مطلب اینگل پہ, ٹھیک ہے, باقی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مزید بڑھ رہی ہے, پہلے ہی لوگ مطلب تنگ تھے, اب مزید بڑھ رہی ہے. آپ مطلب بجلی نہیں ہے لوگوں کے پاس, اس سخت ترین گرمی میں زبردست قسم کے بڑے بڑے شہروں میں 10 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تقریر کر لی تو میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. نہیں بھائی, تقریروں سے کام نہیں ہوتا. پریکٹیکل آپ بات کرتے ہیں, آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں, آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ چائنا کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے, بہت سارے اور ملکوں کو آپ نے ناراض کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے ایک بہت بڑے فورن منسٹر ہیں, لیکن مصیبت یہ کہ وہ اپنا کام, میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ وہ اپنا کام بیچارے نہیں کر رہے ہیں. جو ان کا کام ہے ایز اے فورن منسٹر وہ نہیں کرتے, وہ دوسرے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. کبھی ملتان میں جا کے مطلب جلسے میں تقریر کر لیں گے کہ ہندوستان کو ہم نے یہ کہہ دیا, کہیں جا کے مطلب کہیں اور جگہ پہ کھڑے ہوں گے, عوامی جلسے میں خطاب کریں گے, او مودی او فلاں. یار یہ نہیں ہوتا, مطلب ایز اے فورن منسٹر آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی تقریریں کرو, آپ پریکٹیکل کام کرو. میں نے جے شنکر صاحب کو, ان کے ہیں فورن منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں ہندوستان کے, میں نے کبھی ان کو اس طرح کی تقریریں کرتے ہوئے میں نے تو ایٹ لیسٹ نہیں سنا ہوا, نہ کبھی میں نے ان کی تقریر اس طرح کی دیکھی. بڑے سیریس انداز میں جو ایک فورن منسٹر ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, اور بھائی وہ بڑے سکسیسفلی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں, کبھی کس کے کھاتے میں چیزیں ڈالیں, کبھی کس کے کھاتے میں چیزیں ڈالیں, خود گراؤنڈ کے اوپر بہتری لے کے آئیں, پھر آپ دیکھیں اس کا رزلٹ آپ کو 2 3 4 سال 5 سال 6 سالوں میں آٹومیٹکلی آپ کو ملنا شروع ہو جائے. جب آپ کے وہاں ایکسس ہوگا, میں ایک عام بندہ ہوں, ایز اے جرنلسٹ میں یہاں سے اپنی گاڑی نکالتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں بائی روڈ گوادر جا رہا ہوں, میں جو ہے تربت جا رہا ہوں, میں پنجگور جا رہا ہوں, میں اوران جا رہا ہوں, میں ماشکیل جا رہا ہوں, میں تفتان جا رہا ہوں, نو ٹینشن. اگر یہ چیزیں آپ پرووائڈ کریں گے تو وہاں سے ان لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ کم ہوں گی, کہ یار ہم بھی اسی طرح, ہمیں اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے بلوچستان کو کوئی نیو یارک بنا دے یا کوئی لنڈن بنا دے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دے کہ جس طرح لاہور, اسلام آباد, کراچی, ملتان, فیصل آباد یا پشاور کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں, اگر وہ ہے تو یہ حق ان کا بھی بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ والی فیسلٹیز ان کے پاس ہونی چاہیے جو میرے پاس ہے. صاف پانی ہونا چاہیے, بجلی ہونی چاہیے, پراپر ایک انٹرنیٹ ہونا چاہیے, روڈ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, پراپر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہر شہر کے اندر, ایک پراپر ہاسپٹل جہاں پہ پراپر ڈاکٹرز, پراپر بجلی کا انتظام, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو مشینری ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو دیں گے تو بھائی کسی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. جب آپ اس کو محروم کرتے اپنے حق سے, بھائی وہ انسان اٹھتا ہے. وہ بے شک پاکستان کے کسی کونے میں رہنے والا ہو, وہ ہندوستان کے کسی کونے میں رہنے والا ہو, وہ افغانستان کے کسی کونے, ایون وہ کسی اور دنیا کے ملک میں ہو, یہ آواز وہ ضرور اٹھاتا ہے. تو خان صاحب دورے کرتے رہتے ہیں, گوادر بھی جاتے رہتے ہیں, بلوچستان کے دوسری جگہوں پہ بھی, کوئٹہ بھی چکر لگاتے رہتے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے. اور اعلانات ان کے جو فوج زفر موج ہے وزیروں کی, وہ بس یہی کہہ رہے ہیں ہم نے 600 ارب دے دیا تو ہم نے 700 ارب دے دیا. بھائی تو کہاں لگ رہا ہے؟ اتنی بڑی اماؤنٹس آپ دے رہے ہیں تو یہ لگ کہاں رہی ہے؟ مطلب نظر تو آ جانی چاہیے یار, وہ 600-700 ارب میں کوئی چیز تو بننی چاہیے وہاں پر, کہ یار یہ نظر آئے گا کہ یار یہ ہاسپٹل ہے, یہ یونیورسٹی ہے, یہ روڈ ہے, یا یہ کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے, ہمیں سامنے نظر آنی چاہیے. وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے اور بلوچستان جا کے وہاں پہ جی واہ واہ کرنا شروع کر دیں گے, ہم نے تو بجی بلوچوں کی محرومیاں ختم کر دی. یار وہ نہیں آپ کرتے. آپ اس کو جب انسان آپ سمجھیں گے نا اپنی طرح کا, پھر سارا کچھ صحیح ہوگا. اور جب تک آپ یہی حرام توپی ان کے ساتھ کرتے رہیں گے جو چل رہی ہے ان کے ساتھ 50 55 یا 60 سالوں سے, تو وہ پھر اگر آپ یہ مطلب ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی جی بس جی حضوری کرے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو, کیوں ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی میری زندگی تو ویسے ہی خراب ہے, اس سے مزید کیا خراب ہوگی؟ اس سے مزید خراب یہ ہو کہ موت ہے, اور اس کے لیے وہ تیار ہے. تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے اور جب آپ اس سچویشن پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت بڑی سوچ رکھنی پڑتی ہے, بہت بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے وہ ان کی سوچ اور ان کا جو جسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. ادروائز یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ میری ویڈیو. اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ وہ سبسکرائب کریں گے. بٹن رائٹ سائڈ پہ لگا ہوتا ہے, اس کو کلک کریں اور سبسکرائب کر دیں. We'll see you in the other video. Inshallah. Take care and bye.